मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ओह ठीक है। नमस्कार, मैं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में एक युवा कलाकार है जो निर्देशक भी हैं, कलाकार भी हैं। तो मिलाते हैं, ये ग्वालियर के रहने वाले हैं, रंगमंच के वरिष्ठ कलाकार भी हैं, रोहित जैन। चलिए मिलाते हैं रोहित जैन जी से, जो ग्वालियर के रहने वाले हैं। नमस्कार रोहित जी। नमस्कार। अब हम ये चाहते हैं रंगमंच में आपका सफर कैसे और कैसे आना हुआ इस रंगमंच में। सही बात बताएं तो सर, मैं भी एक भटका हुआ विद्यार्थी ही था कि 2016 के बाद जब बैचलर डिग्री हुई थी मेरी, तो मुझे नहीं पता था मुझे जीवन में करना क्या है। तो बस किसी ने कहा कि रंगमंच भी एक विषय होता है, रंगमंच भी ज्वाइन करके देखिए। तो रंगमंच देखा तो समझा, तो देखा तो ये तो मेरी तरह का ही विषय है, जिसमें लिखना, गाना, बजाना, पढ़ना सब कुछ होता है। तो एक ग्वालियर में संस्था है आर्टिस्ट कंबाइन करके, तो उसके अंडर में एक कॉलेज चलता है, आर्टिस्ट कंबाइन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। अच्छा। तो वहाँ एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू ही हुआ था 2017 में। तो किसी ने कहा कि वहाँ जाके इस कोर्स को ज्वाइन करो, तो मैंने कहा कर लिया। तो करने के बाद पता चला कि हाँ भाई, ये फील्ड में कर सकता हूँ। तो इस फील्ड को फिर मैंने ज्वाइन किया, समझा, और फिर इसमें ही जो हमारे गुरु रहे, जो भी उनका देहावसान हो गया, उन्होंने और समझाया। तो इस फील्ड में उन्होंने कहा कि मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स भी करिए। तो मैंने मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स भी किया राजा मानसिंह यूनिवर्सिटी से, और फिर निरंतर लगभग 7 से 8 वर्षों से मैं लगातार रंगकर्म कर रहा हूँ, बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ रंगमंच की, और खुद को भी आनंद आ रहा है। तो आपने किससे ज्यादातर शिक्षा प्राप्त की थिएटर के बारे में, और किस सन से आपने शुरुआत करी थी? यस, 2017 से मैंने शुरुआत करी थी। की और जो हमारे गुरु रहे डॉक्टर संजय लगाटे जी, उनके मार्गदर्शन में मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, खुद से सीखी, किताबें पढ़ी, वीडियो से सीखा, लोगों के जो रंग संवाद होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, और जो भी शहर में जितने भी वरिष्ठ लोग आते हैं बाहर से, शहर के ही, उनके लोगों के हमेशा अतिथि व्याख्यान वगैरह अटेंड किए। इनसे काफ़ी चीज़ सीखने को मिली, और ये सीखते सीखते ही हम सीखे हैं। अच्छा। तो आपने कितने नाटक अभी किए कम से कम? जी, हम इंस्टीट्यूट के अंतर्गत तो हमेशा एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं, और काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें अलग अलग विधाएं आती हैं, जैसे कि थिएटर म्यूजिक है, सीरियस ड्रामाज है, म्यूजिकल ड्रामाज है, माइम है, डुओलॉग है, मोनोलॉग है, ये सब हम एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं काफ़ी सारे। लेकिन हम बड़े नाटकों में बात करें, जो हमारे हमेशा फीचर्स नाटक रहे हैं, जैसे मैं अपना नाटक देखा कल की सुबह, एकता गधा, गोपी बागा बागा बजैया, द ग्रेट राजा मास्टर ड्रामा कंपनी, ये कुछ फीचर्स नाटक हैं जिसमें मैंने निर्देशन और अभिनय दोनों किया है। राजा मास्टर में कौन सा रोल किया था आपने? इसमें सह निर्देशन था मेरा, और उसमें हमारे गुरुजी ने ही एक्ट किया था। मुंशी जी का कौन किया? मुंशी जी का किया? राजा मास्टर का आपने किया था? नहीं, वो हमारे गुरुजी ने किया था। उसका चेले का हमारे मतलब सब विद्यार्थियों ने किया था, इसमें मेरा सह निर्देशन था। तो ये हमारे कुछ फीचर्स नाटक रहे 2 साल के अंदर। बाकी हम हमेशा और बहुत, जैसे कि गंदा मामा बाज्यो भी किया मैंने कॉलेज के अंतर्गत, और ये सारी जितने भी फीचर प्ले रहे हमारे 7-8 वर्ष। बाकी हम इंस्टीट्यूट के अंतर्गत बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो आपके अंडर में अभी कितने बच्चे हैं जो आप उनको सिखा रहे हैं? हर वर्ष हम लगभग 10 से 15 सीटें रखते हैं, और इस वर्ष जैसे कि 10 विद्यार्थी इस साल के हो गए, या हर वर्ष लगभग। तो कितने महीने का या साल का कोर्स? 1 साल का कोर्स। 1 साल का कोर्स करते हैं? यस, वो तो यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स में है, 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है। अच्छा। जिसमें मेरे एक सिलेबस है, ड्रामा मेकिंग प्रोसेस, तो जिसमें मैं स्क्रिप्ट मेकिंग से लेकर शो होने तक की जो बीच की सारी विधाएं होती है, लाइट, साउंड, कॉस्ट्यूम, मेकअप, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, हर चीज का एक ज्ञान देता हूँ, कि बच्चे को कम से कम बेसिक का ज्ञान हो। कि सब लोग क्या सोचते हैं कि एक्टिंग ही तो करना है, कि डायलॉग दे दिया जाएगा और एक्टिंग तो हो ही जाएगी। लेकिन जब असल में जब उससे परिचित होते हैं कि
सिर्फ डायलॉग बोलना इज नॉट एक्टिंग। तो उसके बाद जब समझते हैं कि अच्छा इसमें स्क्रिप्ट राइटिंग भी होती है, उसके बाद रीडिंग भी होती है, ब्लॉकिंग भी होती है, ब्लॉकिंग के बाद आपका लाइट, साउंड, कॉस्ट्यूम, मेकअप, प्रोडक्शन, सेट डिजाइन, ये हर चीज का मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है। तो इसलिए एक, मैं हमेशा सभी से कहता हूँ कि अभिनेता बनने के पीछे मत भागिए, एक कलाकार बनने के पीछे भागिए जिसको सब कुछ आता हो, क्योंकि कब किसकी जरूरत पड़ जाए बहुत जरूरी है। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे कुछ आजकल के लड़के फिल्मों में चले थे, उनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, उन बच्चों को क्या दिशा देना चाहेंगे? देखिए सर, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि रंगमंच उतना वेतन नहीं, भुगतान नहीं कर पाता हर किसी को। तो हाँ, ये है कि अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए आदमी रंगमंच करता है, ये बात सत्य है। वही जिसको कला से प्रेम है, या जिसके लगभग बिजनेस चल रहे हैं, या जिसकी नौकरी ऑलरेडी है, तो शौकिया रूप से रंगमंच तो कर लेता है। बट इसमें एज अ कैरियर बहुत कम अप्रोच होते हैं। जैसे कि अगर आपको प्रोफेसर बनना हो तो ठीक है भाई, आप प्रोफेसरशिप कर सकते हैं, और भी जैसे कि आप संस्था खोल सकते हैं, उसमें ग्रांट्स ले सकते हैं, लेकिन उतनी इनकम नहीं हो पाती है। हाँ, बट इतना है कि आपकी रोजी रोटी चल जाएगी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ जो बिना सीखे करने, तो उनको क्या कामयाबी मिलेगी उस जगह पे, उस मंच पे, जो बिना सीखे? उसके लिए मैं जैसे हमारे गुरुजी ने हमें एक चीज सिखाई थी सर, हाँ, कि कलाकार दो प्रकार के होते हैं। हाँ, एक होता है जो जन्म से होता है, हाँ, और एक होता है जिसको तराशा जाता है, हाँ, बनाया जाता है। तो जैसे कई बच्चे होते हैं कि उन्होंने फिल्में देखी और खुश हो गए, शाहरुख खान ऐसे लग रहे हैं, सलमान खान ऐसे लग रहे हैं, तो उनको देख के चले जाते हैं कि हम तो एक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत ये रहती है सर, क्योंकि जो वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है उनको भी सालों हो गए हैं। हाँ, आप स्वयं भी पहुंच गए, हाँ, आप भी साल लगाएंगे। हाँ, पर मेरा इसमें मानना है कि आप सीख कर जाए तो ज्यादा बेहतर है। बाकी आपकी किस्मत है, आपको जहां पहुंचना होगा आप पहुंच ही जाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी चीज ये होती है कि आप सीख कर जाएं, बाकी मेहनत सब कुछ करा देती है। जैसे हम सोचते हैं कि एक बिजनेस है जो तो ऑलरेडी चल रहा है, इतने सारे परफ्यूम ऑलरेडी चल रहे हैं, हमारा बिजनेस से क्या होगा। लेकिन फिर भी देखिए, नया परफ्यूम लॉन्च होता है, चल पड़ता है, करोड़ों रुपए कंपनी बन जाती है। ऐसा कैसे संभव है? ये आपकी मेहनत है। आप अपना प्रोडक्ट अच्छा दे रहे हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी अच्छी दे रहे हैं, तो जनता स्वीकार करेगी। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं जाना चाहिए, मैं तो कहता हूँ जाना चाहिए। कि मेरे मुंबई जाना है, माता पिता से जिद करने लगते हैं, मुझे जाने नहीं दे रहा है, मुझे एक्टर नहीं बनने दे रहा है, मैंने करने दो, समझ में आ जाएगी अपने आप ही, अपने आप समझ में। अपने आप धक्के खाएंगे, जब लाखों रुपए खर्च होने लगते हैं ना, तब समझ में आ जाती है नहीं यार ये हमारे लायक नहीं है। लेकिन इसमें आपके पास थोड़ी सी सहन शक्ति और साथ ही साथ थोड़ी सी बुद्धि बहुत जरूरी है अभिनेताओं के लिए, कि इतना मुंह उठा के नहीं चले जाना चाहिए कि चले गए हमें काम मिल गया। बिल्कुल नहीं, ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि वो अपना एक इंडस्ट्री है। जैसे कि बिजनेस अपनी एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल अपना इंडस्ट्री है, उसी प्रकार एक एक्टिंग भी अपनी एक इंडस्ट्री है। तो अब लेकिन अब उसमें ये कहेंगे कि एक्टिंग के दम पे आप लग जाओगे, तो इसलिए मैंने क्या कहा, शुरुआत में ही कहा था कि एक कलाकार होना जरूरी है। एक्टर तो ठीक है अपने स्थान पे, अगर कम से कम एक्टिंग नहीं मिल रही है तो रोजी रोटी के लिए आप पीछे के काम सीख के आप रोजी रोटी चला सकते हैं, और साथ ही साथ आप ऑडिशन देते रहिए। हमें ये बच्चों को हमेशा सिखाते हैं, इस प्रोसेस में सिखाते हैं। आगे आपका क्या करने का निर्णय है? आगे आपका फ्यूचर में आप क्या करेंगे? देखिए, मेरा अगर ऐसा है तो मैं तो यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। अच्छा। और राजा मान सिंह से मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट किया हुआ है, तो मैं तो प्रोफेसर ही बनना चाहता हूँ। अच्छा। उसी फील्ड में आगे ही बढ़ रहा हूँ। यस, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने यूजीसी नेट दिया था कि मुझे प्रोफेसर ही बनना, मुझे पढ़ाने का शौक है। अच्छा। और बीच में रंगमंच चलता ही चल ही रहा था सर, क्योंकि मेरा साथ आगे भी। देखिए, मैं अपने आप को इसलिए भाग्यशाली कहता हूँ क्योंकि मुझे जो पसंद था मैं उसी में कैरियर बना रहा हूँ। ये बढ़िया बात है। पैशन को प्रोफेशन बनाना हर किसी के नसीब में नहीं होता सर। कि जो चाहता है कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है तो उसके पेरेंट्स या मजबूरियां ये उसको कभी नौकरी में डाल देती हैं। लेकिन मैं ऐसा हूं और अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझता हूं कि जहां से शुरुआत हुई थी 2017 से कि रंगमंच ही करेंगे, और वहां कारवां चल ही रहा है अभी तक और चलता रहेगा निरंतर। तो अभी बहुत सक्सेसफुल 7-8 साल रहे मेरे, कोई बिना त्रुटि के, और बढ़िया तरीके चल रहा है। गलतियां तो सभी करते हैं, तो होती ही रहती है, एक सीखेंगे कैसे फिर। तो इसलिए मुझे तो प्रोफेसर ही बनना था और बन भी रहा हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाने का शौक है, निर्देशन करने का शौक है और अभिनय करने का शौक है, जो मैं कर रहा हूँ। तो पिताजी ने कुछ ऐसा नहीं कहा कि नहीं, मेरे माता पिता ये कहते हैं, शुरू से कहते हुए आए हैं कि आपका खुश रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेट तो तुम पाल लोगे, इतने टैलेंटेड हो। बहुत सही बात कही।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने एक छोटी सी मुलाकात हो गई, तो एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको दे, मंच में मिलता क्या किसी को। तो ये मेरा एक शौक है कि कलाकारों का सम्मान, और आने वाले लोग देखें, अगर आपको कहीं देखना चाहें ग्वालियर में, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी कर दीजिए। थैंक यू सर। रणधीर सर, कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे हम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। वाह 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 वाह, क्या बात है। सर, एक आर्टिस्ट की लाइफ एक मंच पर ही होती है, जो कि आप लोगों ने हमें सिखाया है।